हेलो दोस्तों, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लिपिड। आज हमारा जो है वो पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले देख चुके थे कि लिपिड क्या होता है, क्योंकि लिपिड चैप्टर ही है तो वो हमें पढ़ना था। ये आपका सिलेबस में दिखा रही हूँ जो कि आईएनसी द्वारा प्रोवाइड है, और यही सिलेबस के थ्रू आपको पढ़ना होता है। तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जितना भी आपका टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है उसको मैं दिखा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट जितना था वो मैं कंप्लीट करने के बाद लिपिड अभी डिस्कस कर रही हूँ। लिपिड में फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, मैं इस टॉपिक तक डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका सफिशिएंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कैसे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। देखिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मेटाबॉलिज्म का वीडियो में भी 2 होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देखे थे तो इसमें तो 5-6 मेटाबॉलिज्म के ऊपर मैं वीडियो बनाई थी स्पेशली। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे बहुत जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, लाइजेनेसिस, मतलब ये सब जितना भी था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एचएमपी शंट, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें मेटाबॉलिज्म 3 पार्ट में होगा। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। जो मैं नोट्स दे रही हूँ उतना सफिशिएंट है। आपको नोट्स बनाना होगा, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड का अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि कुछ माउथ में जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है उससे कुछ रिलीज होते हैं, और फिर स्टमक से रिलीज होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, और फिर इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। यही सब एंजाइम्स के थ्रू हमारा बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो इसी तरह से हम लिपिड का भी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले बोलता है लिपिड आर डाइजेस्टेड बाय ए लिपोलाइटिक एंजाइम। जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को लिपोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो कौन कौन सा वो लिपोलाइटिक एंजाइम है हम लोग सीक्वेंसली देखेंगे। तो इन द माउथ, माउथ में कौन लिपोलाइटिक एंजाइम है? तो सलाइवा कंटेंट लिंगुअल लाइपेज, जो कि कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड बाय लिंगुअल ग्लैंड, वही सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के बिहाइंड रहता है, बैक रहता है। और वो जो है यहाँ पे बोलता है कि लिपिड डज नोट कमिंस इन माउथ, मतलब भले यहाँ पे इसको एंजाइम मिल गया कार्बोहाइड्रेट का, जैसे हम लोग देखे थे। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 5% जो है वो माउथ में हो जाता है, लेकिन लिपिड का डाइजेशन माउथ में हमारे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको सबसे पहले इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। नीचे मैं बताऊँगी कहाँ इसको बाइल मिलता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज इसको एंजाइम मिल चुका है। अब जो है वो फूड आएगा हमारा इन द स्टमक। स्टमक में क्या होगा? कौन सा एंजाइम मिलेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज इज लिपोलाइटिक एंजाइम। पहले ही मैं आपको बताई हूँ कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसको लिपोलाइटिक एंजाइम। तो जो स्टमक से सीक्रेट हो रहा है उस लिपोलाइटिक एंजाइम का नाम क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो यह एक लिपोलाइटिक एंजाइम है इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का फिजियोलॉजी में कंपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो ये गैस्ट्रिक जूस में ही पाया जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि एंजाइम है जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर देखा जाए स्टमक का भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे भी डाइजेशन नहीं ही होता है, बिल्कुल ना के बराबर सम अमाउंट में डाइजेशन होना स्टार्ट ही होता है कि HCl के जैसे ही कांटेक्ट में आता है वो फिर इसका डाइजेशन रुक जाता है। तो ऑल मतलब जो लिपिड है, अगर देखा जाए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलता है कि ऑल लिपिड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरा लिपिड का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लिपिड के डाइजेशन के लिए उसको बाइल चाहिए ही चाहिए। बोलता है बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट और पैनक्रियाटिक लिपोलाइटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज के बारे में बता दूं कि इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है उससे सीक्रेट होता है। तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताऊं कि क्या बाइल सॉल्ट का रोल है ऐसा कि ये जो है यहीं पे लिपिड और फैट एक ही चीज़ है। मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा कि लिपिड या फैट का उसी से डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्योंकि बाइल के थ्रू ही हमारा फैट या लिपिड का इमल्सिफिकेशन होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है ये।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और ये क्यों, ये टूटना इसका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। देखिए एक का सरफेस ऐसा है तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब ये ऐसे ऐसे टूटेगा तो देखिए सरफेस एरिया कुछ इसका हो गया, कुछ इसका हो गया, जैसे जैसे टूटेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बाइल जो है वो इसमें मिक्स करके इसको इमल्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि क्या रोल है पैनक्रियाटिक लाइपेज का, तो मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो डाइजेशन ऑफ फैट के लिए वो है पैनक्रियाटिक लाइपेज। बिना पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि पैनक्रिया से सीक्रेट होता है, फैट या फिर लिपिड का डाइजेशन नहीं हो सकता है। अदर एंजाइम्स भी कुछ होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमें मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर, हाइड्रोलाइज और फॉस्फोलाइपेज, अल्फ़ा और बीटा, या फिर ये भी आप अल्फ़ा बीटा ऐसे बोला जाता है, फिर ये भी आप बोल सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखने के लिए आपको मैं बता दूँ। फिर आपको पता चल गया कि कौन कौन सा एंजाइम था। तो सबसे पहले लिंगुअल लाइपेज था, इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज था जो कि स्टमक से मिला, इंटेस्टाइन में वही पैनक्रियाटिक लाइपेज और बाइल सॉल्ट मिला हमें। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ डाइजेशन का, तो फैटी एसिड और कुछ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का अगर अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि आपका एक पूरा टॉपिक ही है। तो डोंट वरी, अभी बस समझ लीजिए कि जब टूटता है तो क्या क्या बनता है। फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बनता है। मोनोग्लिसराइड जब आप फैटी एसिड समझे होंगे, और वहाँ पर जब मैं ग्लिसरॉल का जब स्ट्रक्चर इस तरह से मैं आपको समझा रही थी, जो 3 करके था और इधर से भी कुछ स्ट्रक्चर था, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो सी करके जो 3 था, फर्स्ट वीडियो में ही मैं आपको समझाई थी। तो यहाँ पे एक फैटी एसिड जो कि COOH करके जो हमारा ग्रुप था, इस तरह से जो था, वो अगर एक जुड़ता है और आगे भी CH2 फर्दर था, मैं बस अभी समझा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर ये ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जुड़ा रहे तो उसे मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। तो जब डाइजेशन होता है तो हमें पता है कि पूरी तरह से नहीं टूट पाता है। तो दो फैटी एसिड इसे टूटा था, लेकिन एक फैटी एसिड रह गया, तो ये मोनोग्लिसराइड में कुछ टूटा, फैटी एसिड में टूट रहा है बस। तो उस तरह से ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन, और ये क्या फिगर है ये मैं पूरा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में, तो मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर मैं बता दी हूँ। ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ता है तो उसे मोनोग्लिसरॉल बोलते हैं, 2 तो डाइग्लिसरॉल, 3 तो ट्राइग्लिसरॉल। और जो हम लोग फैट लेते हैं उसमें जो है वो फैट का ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही फैट हम लोग लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा फर्स्ट वीडियो से ही। तो मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म मिसेल। एब्जॉर्प्शन जो है वो इतना सिंपली फैट का नहीं होता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्योंकि इसको बाइल चाहिए। क्योंकि ये जो है हम लोग पहले ही देखे थे कि ये पियांक है, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये जो है वो सॉल्वेंट जो एल्कोहल ये सब में जाके सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। पहले बाइल से ये इमल्सिफिकेशन हुआ। अब ये सिंपली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मिसेल्स का फॉर्म होता है। आप समझेंगे कि मिसेल्स क्या होता है, तो मिसेल्स कुछ नहीं, आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। हम लोग हमारे कपड़ों में जब मतलब कभी कभी तेल ऑयल जब लग जाता है हमारे शर्ट में, तो हम लोग जब उसको सर्फ में भिगोते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ऊपर की ओर आ जाता है झाग की तरह, मिसेल्स का फॉर्मेशन वहाँ भी कपड़ों में होता है। तो जो कपड़ों में मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसी तरह से हमारा बॉडी में भी होता है, क्योंकि ये जो है वाटर इनसॉल्युबल, तो पहले मिसेल्स का फॉर्म होता है। कौन मिसेल्स बनाता है, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म करेगा मिसेल्स का। तब जो है ये मिसेल्स फॉर्मेशन होके इंटरसेल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अब मैं आपको समझा देती हूँ पूरा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ए डाइजेशन में फैट जो है हम लोग लिए, फिर जो है वो बाइल सॉल्ट आया और इसको इमल्सिफिकेशन किया, तोड़ा। तो जब ये तोड़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टूटा, और यहाँ पे टूट के सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हुआ। अब ये क्या हुआ, ये सब लिखा है कि टूट के फैटी एसिड हुआ, मोनोग्लिसराइड हुआ, आपको मैं ऊपर बताई थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मिसेल्स का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये टूट तो गया है लेकिन इसको जाने के लिए भी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है,
तो इसको मिसल्स बनाना पड़ता है। और मिसल्स किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, ए फॉस्फोलिपिड, मोनोग्लिसराइड, ये सब मिल के जो है वो बनाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जो आप सेपरेट वीडियो मैं डालूंगी उसको आप देख लीजिएगा। वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल हमें फ़ैट से ही मिलता है, जो फ़ैट एनिमल से हम लोग जो एनिमल सोर्स होते हैं फ़ैट का, उससे ज़्यादातर हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि आपके सिलेबस में ही है। बस यहाँ पे आप समझिए मिसल्स बना। अब मिसल्स बन के अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो क्या होगा, फिर जो है वो मोनोग्लिसराइड जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मोनोग्लिसराइड जो है ट्राइग्लिसराइड में बदलेगा। कैसे बदलेगा? हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पे ये ग्लिसरॉल से जब एक फैटी एसिड मिल रहा था तो उसे मोनोग्लिसरॉल बन रहा था। तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में 2 और फैटी एसिड जुड़ेगा और ये ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, क्योंकि इसको बनना ज़रूरी है। जब ये बन जाएगा तो फिर इसका काइलो माइक्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ये मैं आगे मैं आपको बताती हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। काइलो माइक्रॉन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन रहता है और भी सब्सटेंस रहते हैं, काइलो माइक्रॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और काइलो माइक्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर में मोटा हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कि कोटिंग होता है हमारे ट्राइग्लिसराइड का, स्ट्रक्चर से कोटिंग होगा। और जब कोटिंग हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा हो गया, मतलब एक तरह से मोटा समझ लीजिए। दरवाज़ा किसी का छोटा है तो मोटा आदमी घुसने में जैसे दिक्कत होता है, उसी तरह से अभी काइलोमाइक्रोन्स स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ब्लड वेसल कहता है कि मैं मोटू लोगों को नहीं घुसा सकता, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, फिर बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। फिर इसको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाना पड़ता है। फिर ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू लिम्फ में जाएगा। लिम्फ से हमें पता है ना, आप एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये थोरेसिक डक्ट में जाएगा। थोरेसिक डक्ट के बाद सबक्लेवियन में जाएगा, और सबक्लेवियन में जाके फिर तब जाके वो ब्लड में एंट्री करेगा, राइट एट्रियम में जाएगा, तब ब्लड में एंट्री करेगा और तब जाके टिश्यू को ये सब को मिलेगा। और एब्जॉर्प्शन जो है वो 2 प्रोसेस से होता है। एक तो काइलोमाइक्रॉन्स बनेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, लेकिन कुछ जो छोटे फैटी एसिड होते हैं उसका ऐसे भी जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बिना लिम्फेटिक वेसल्स में गए ब्लड वेसल्स में भी हो जाता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स बोलता है कि जो हम मोटू आदमी को हम नहीं घुसा सकते, लेकिन जो पतला है उसको घुसा सकता है। तो ये मैं आगे समझा देती हूँ आपको, ये में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो मैं बताई हूँ उसी चीज़ को मैं लैंग्वेज में लिखी हूँ ताकि आप यूनिवर्सिटी में लिख सकें। तो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो गया मिसल्स का। तो इन म्यूकोसल सेल मोस्ट ऑफ मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड में बदला, वो मैं बताई थी। रीस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल से और जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। अब ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल स्टर्ड कोटेड विथ कोटिंग होगा उसका, मैं बताई ना कि यहाँ पे कोटिंग जो हुआ था और काइलोमाइक्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो कोटिंग होगा। लेयर ऑफ वो प्रोटीन का लेयर होता है, और देखिए यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है और यही इसका कोटिंग करेगा। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जिसको कोटिंग करते हैं, और जो पार्टिकल जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। काइलोमाइक्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू अ मेम्ब्रेन दैट ब्लड वेसल्स कैपिलरी। मैं आपको बताई कि ये क्योंकि इसका कोटिंग हो गया तो स्ट्रक्चर बड़ा हो गया या मोटू हो गया, ब्लड वेसल्स कह रहा है कि मैं मोटू आदमी को नहीं ले सकती। नेक्स्ट बोलता है कि बिकॉज ऑफ लार्ज साइज द लिपिड पार्टिकल्स इंटर लिम्फ वेसल्स। अब ये नहीं ले रहा है तो कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढेगा इंसान, ऐसे थोड़ी बाहर ही रह जाएगा, मोटा है तो वो जो है लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा। देन ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द लिम्फ। अब लिम्फ से ब्लड में चल जाएगा, मैं आपको बताई कि वो थोरेसिक डक्ट में जाएगा, फिर सबक्लेवियन में जाएगा और फिर राइट एट्रियम में जाएगा। वहाँ से ब्लड में चला गया, उसका जो जिस सेल को चाहिए वहाँ पे जाके उसका मेटाबॉलिज्म फर्दर होगा। मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगी। अब ये तो चला गया ब्लड में, लेकिन जो मैं आपको बताई कि पतलू लोगों को जो है वो ब्लड ले लेता है, तो वही जो फैटी एसिड है, जैसे डाइजेशन हुआ तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग देखे थे ना कि कुछ फैटी एसिड बना था, कुछ मोनोग्लिसराइड बना था। तो जो फैटी एसिड जो कि 10 से 12 ही कार्बन एटम को कंटेन करते हैं, यानी छोटा इसका स्ट्रक्चर है, तो वो जो है वो इंटर कर जाता है पोर्टल ब्लड में, और फ्रॉम म्यूकोसल सेल जो कि इंटेस्टाइन में है, उससे पोर्टल ब्लड में वो चला जाएगा।
फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एज अ फ्री एसिड अनस्टेरिफाइड फैटी एसिड, इसका कोई कोटिंग वोटिंग नहीं हुआ है, स्टेरिफाइड नहीं हुआ है, ये अनस्टेरिफाइड है, ये फ्री फैटी एसिड है, सीधा ब्लड में चला गया और वहाँ पे उसका जो भी है मेटाबॉलिज्म में सब होगा। तो पहले देखिए कि मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से हुआ। जो फैटी एसिड सिंपल था, जो छोटा था, उसको ब्लड ले लिया, लेकिन जो मोटू हो गया था कोटिंग की वजह से काइलोमाइक्रोन्स बन गया था, वो ब्लड वेसल्स को पार नहीं कर पा रहा था, तो उसको जो है वो पार करना पड़ रहा था, वो जो जा रहा था लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जा रहा था। और एक स्ट्रक्चर मैं बताना आपको भूल गई, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको लैक्टियल बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। लिम्फेटिक वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है उसको लैक्टियल बोलते हैं। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप कहीं पर कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं आपको बता दी। फिर 2 पॉइंट आप बस लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो है प्रेजेंस ऑफ बाइल इसेंशियल फॉर अ फैट एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें कि एंजाइम भले ही लिंगुअल लाइपेज मिल गया था, स्टमक में भी मिल गया था, लेकिन कोई डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको फैट का पहले बाइल से स्टेरिफिकेशन होना जरूरी है। फिर है मोस्ट ऑफ फैट एब्जॉर्बेड इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, मतलब कोई आपसे पूछ सकता है कि फैट का मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होता है, जो कि ड्यूडेनम आप बोल सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पूरा पॉइंट जितना भी मैं बताई हूँ आपको हाईलाइटेड भी कर दी हूँ, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है, बस इसको 3 एंजाइम मिल गया, फिर भी इसको बाइल सॉल्ट चाहिए था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला। फिर इसको कैसे जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ, पहले जो है वो मिसल्स बनाया, फिर वहाँ पे जाके काइलोमाइक्रोन्स बना। तो फिर याद करने के लिए मैं आपको बता ही दी हूँ कि मोटू आदमी को ब्लड वेसल्स नहीं लेता है, तो फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स इसको बुलाता है और फिर ये ब्लड में जाता है। और कुछ पतलू लोगों को मतलब जो ब्लड कैपिलरी है वो भी बहुत नाइंसाफ़ी करता है। मोटू लोग को नहीं घुसाएंगे, लेकिन पतलू लोगों को घुसा लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, तो वो सीधा चला जाता है हमारे सेल तक। वहाँ पे फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा और जैसे जैसे इसको जो भी इसका यूटिलाइजेशन है वो होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मैं कोशिश करूँगी कि आपका आंसर दे सकूँ। और कोई आपको वीडियो चाहिए ऐसा कुछ कोई टॉपिक के ऊपर, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।